नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज फॉर हियरिंग इंपेयर्ड में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालरा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में महत्वाकांक्षी सौनी योजना के पहले फेज का उद्घाटन किया। जामनगर में पीएम मोदी ने सौनी योजना के उद्घाटन के बाद एक रैली को भी संबोधित किया। सौनी योजना का पूरा नाम सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना है। इस योजना के जरिए सरदार सरोवर बांध से नर्मदा के अतिरिक्त पानी को सौराष्ट्र के 115 जलाशयों में पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 4 पाइप लिंक बनाए गए हैं। इससे 5000 गांवों के लाखों किसानों को फायदा होगा। इस योजना का शिलान्यास खुद नरेंद्र मोदी ने 2012 में किया था, जब वो गुजरात के सीएम थे। सौनी योजना पर 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। योजना के उद्घाटन के बाद रैली में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने जो गुजरात से सीखा उसे दिल्ली में फायदा हो रहा है। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की गुजरात में यह पहली रैली थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने सेक्स रैकेट चलाने वाले अफाक हुसैन और उसकी पत्नी सायरा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अफाक पत्नी सायरा के साथ मिलकर दिल्ली के जीबी रोड इलाके में यह रैकेट चलाता था। इलाके में अफाक के 6 ठिकाने थे, जिनमें करीब 40 कमरों में 250 लड़कियां रह रही थी। क्राइम ब्रांच के मुताबिक अफाक की हर रोज की कमाई 10 लाख रुपए से ज्यादा है। दोनों के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। पुलिस को इनके अलग अलग बैंक खातों में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। इनके पास से 8 लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं। दोनों के पास दिल्ली के शाहीन बाग में घर, जयपुर में फार्म हाउस और बेंगलुरु में भी करोड़ों की संपत्ति का पता लगा है। पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत केस दर्ज किया है। यह पहला मौका है जब जीबी रोड इलाके में सेक्स रैकेट के केस में मकोका लगाया गया हो। ये तो बड़ा फिट केस है। इसमें तो सारा ही क्राइम सिंडिकेट है, सारा ही पैसा ऑर्गेनाइज ढंग से आ रहा है और ऑर्गेनाइज ढंग से केवल दिल्ली में नहीं, अक्रॉस द स्टेट्स इनके एजेंट्स हैं, नेपाल में भी एजेंट्स हैं और पूरा इतने सालों साल से चल रहा है। तो जब तक इसके ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं होगा ये बंद नहीं होगा। छोटे मोटे आईपीसी लगा दो, आईटीपी एक्ट लगा दो, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कम से कम दर्जन प्रॉपर्टीज हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें आधा दर्जन कोठे हैं और आधा दर्जन जयपुर, शाहीन बाग, बेंगलोर वगैरह में प्रॉपर्टीज है। यूपी के कानपुर में लापरवाही की वजह से 12 साल के अंश की मौत की जांच के आदेश दिए गए हैं। कानपुर के डीएम और मेडिकल कॉलेज ने हैलेट अस्पताल के खिलाफ एक जांच कमेटी बनाई है। कमेटी में मेडिकल कॉलेज के चीफ सुपरिटेंडेंट और अपर सिटी मजिस्ट्रेट शामिल हैं। फजलगंज के सुनील अपने 12 साल के बेटे अंश को लेकर हैलेट अस्पताल पहुंचे थे। काफी देर अस्पताल में भटकते रहे, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। डॉक्टरों ने उन्हें इमरजेंसी से पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट जाने को कह दिया, लेकिन इमरजेंसी से वहां तक जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं था, जिसकी वजह से सुनील कंधे पर ही अपने बेटे को लेकर अस्पताल तक पहुंचे। वहां भी काफी देर बाद डॉक्टर अंश को देखने पहुंचे, लेकिन तब तक अंश की मौत हो चुकी थी। सुनील को अंश का शव ले जाने के लिए भी कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। मजबूरन उन्हें कंधे पर ही अपने बेटे का शव उठाकर ले जाना पड़ा। रात को अचानक बुखार आया था। हाँ। बुखार परसों था, मैं दवाई लेके आया था कल भी। अच्छा। आज भी। क्या नाम है इसका? अंश। सनी, इसको घर का नाम सनी है। हाँ। और स्कूल का नाम अंश। अच्छा। किस क्लास में पढ़ता था? ये 6 में पढ़ने में कहाँ से लेकर आए आप लोग? फजलगंज के सामने। यूपी के मेरठ में सिर्फ 250 रुपए के लिए संदीप नाम के एक लड़के को 4 लड़कों ने पीट कर अधमरा कर दिया। संदीप मेरठ के शास्त्री नगर का रहने वाला है और नापतोल विभाग में काम करता है। लड़कों के ग्रुप ने उसे लात घूंसों और ईंटों से पीटा। उसकी हालत गंभीर है। फिलहाल वो इमरजेंसी में है। मारपीट की पूरी वारदात सड़क के किनारे एक घर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई।
घर वालों का आरोप है कि पुलिस को पिटाई की सीढ़ी देने के बाद भी ना तो केस दर्ज हुआ, ना ही कोई कार्रवाई हुई। संदीप के पिता का कहना है कि विवाद 250 रुपए के लेन देन का था, जिसे लेकर लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जीआरपी कांस्टेबल ने जेब काटने के एक आरोपी की जमकर पिटाई कर दी और फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर घसीटते हुए आरोपी को ले गया। आरोपों के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर कुछ यात्रियों ने इस लड़के को जेब काटते हुए रंगे हाथों पकड़कर हेड कांस्टेबल के हवाले किया था, जिसके बाद हेड कांस्टेबल हरि नारायण सिंह ने प्लेटफॉर्म पर ही उसकी पिटाई शुरू कर दी और घसीट कर थाने लेकर गया। इस दौरान कांस्टेबल ने कई बार उसे फर्श पर पटका। प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी यात्री ने पूरी वारदात का वीडियो बनाया, जीआरपी के एसपी को भेज दिया, जिसके बाद हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया गया। एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। गंगा में आई बाढ़ का असर कोर्ट के कामकाज पर भी पड़ रहा है। बिहार के भागलपुर में अदालत को नाव की मदद से शिफ्ट ही करना पड़ा। भागलपुर के नौगछिया में सेशंस कोर्ट का कैंपस जलमग्न हो गया। केस की सुनवाई के लिए कोर्ट को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। कोर्ट के सारे रिकॉर्ड्स को भी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। ये सारी परेशानी हुई है जिले के लक्ष्मीपुर बांध टूटने की वजह से। बिहार में बाढ़ पीड़ितों के बीच रिलीफ मटेरियल बांटने पहुंचे सरकारी कर्मचारियों को सामान लेकर ही भागना पड़ा। हाजीपुर में 2 अलग अलग जगहों पर रिलीफ मटेरियल लेने के लिए लूट मच गई। लोग आपस में ही धक्का मुक्की करने लगे। महिलाओं ने राहत सामग्री छीनने की कोशिश की तो सामान छीनकर भाग रहे लोग आपस में ही मारपीट करने लगे। दूसरी घटना तिरसिया इलाके की है। थाने के सामने ही रिलीफ मटेरियल बांटा जा रहा था, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की भीड़ सामान लेने के लिए भगदड़ करने लगी। लूटने की उसने कोशिश की, जिसके बाद रिलीफ कर्मचारियों को ट्रैक्टर लेकर भागना पड़ा। झारखंड के रामगढ़ में इनलैंड पावर प्लांट के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 23 पुलिस कर्मचारी शामिल हैं। स्थानीय लोग पावर प्लांट को जमीन दिए जाने के बदले नौकरी की मांग को लेकर 1 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे थे। हिंसक झड़प के बाद प्लांट के आसपास धारा 144 लगा दी गई है और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने 3 सचिवों का तबादला कर दिया है। दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी तरुण सेन और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी सर्वज्ञ श्रीवास्तव का ट्रांसफर कर दिया गया। अब नए हेल्थ सेक्रेटरी चंद्राकर भारती होंगे, जबकि नए पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी अश्विनी कुमार होंगे। कहा जा रहा है कि दोनों की पोस्ट कैडर सर्विस के अंदर आती है, जिन पर 3 महीने से अधिक कोई एक्स कैडर नहीं रह सकता। इसी आधार पर यह ट्रांसफर किया गया है। एलजी ने विधानसभा के सचिव प्रसन्ना सूर्यदेवरा को भी हटा दिया। प्रसन्ना प्रसार भारती से दिल्ली सरकार में आए थे, लेकिन पिछले हफ्ते प्रसार भारती ने अधिकारियों की कमी का हवाला देकर प्रसन्ना को वापस मांग लिया था। भारत और अमेरिका ने एक अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के मुताबिक भारत और अमेरिका एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोनों देश जरूरत पड़ने पर विमानों और जहाजों की मरम्मत, मेंटेनेंस और सप्लाई के लिए एयरबेस या नेवल का इस्तेमाल करेंगे। समझौते पर दस्तखत भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने किए। कार्टर ने यह साफ किया कि समझौता सैन्य अड्डा बनाने के लिए नहीं किया गया है। समझौते से दोनों देशों की नेवी एक्सरसाइज और ऑपरेशन में एक दूसरे की मदद कर सकेगी। इस मौके पर कार्टर ने मनोहर पर्रिकर की जमकर तारीफ की। कार्टर ने पर्रिकर को सच्चा दोस्त बताया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कश्मीर में आतंकी हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद को करोड़ों रुपए की फंडिंग की है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में पैसों की एक बड़ी खेप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे
आतंकी कैंप्स तक पहुंचाई गई। आईएसआई ने आतंकियों पर कश्मीर समेत भारत के दूसरे बड़े शहरों में आतंकी हमले करने का दबाव बनाया है। साथ ही आतंकियों को घुसपैठ के लिए हथियार और मॉडर्न डिवाइस मुहैया कराए हैं। रेसलर योगेश्वर दत्त का लंदन ओलंपिक में मिला ब्रॉन्ज मेडल 4 साल बाद अपग्रेड होकर अब सिल्वर हो गया है। दरअसल जिस रूसी रेसलर बेसिक कुदुखोव को यह सिल्वर मेडल मिला था, उसको डोपिंग में दोषी पाया गया, जिसके बाद उससे यह मेडल छीन लिया गया। कुदुखोव ने योगेश्वर दत्त को हराया था। योगेश्वर दत्त ने इसको लेकर ट्वीट भी किया।